कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। चूँकि कल आपकी क्लास नहीं आ पाई थी और कल मैक्सिमम लोगों का एग्ज़ाम होगा। मैक्सिमम तो क्या, मैं तो न्यूज़पेपर में देख रहा था लगभग 1,57,000 बच्चे तो absent ही थे। मतलब कि पेपर हुआ 100% लोग जितने भी जाने थे 61% तो गायब ही थे। मतलब मान के चलिए इतनी बड़ी संख्या में absent लोग वहाँ पे थे। सिर्फ 38% लोगों ने एग्ज़ाम दिया, यानी 1 लाख से भी कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिए। ठीक है, होपफुली आप लोगों का एग्ज़ाम सही हुआ होगा। अब जिसका जैसा भी रहा फिर अब आगे का देखते हैं। क्या यही सोचते रहेंगे कि पेपर कैसा हुआ क्या हुआ, लेकिन जितना मैं समझता हूँ, मतलब मैं नहीं जानता कौन कितने समय से तैयारी कर रहा है क्या कर रहा है। अगर आप लोगों ने प्रॉपरली रिवीजन किया था, प्रॉपर आप टच में हो, क्योंकि टच में का मतलब क्या होता है, जैसे मैं हूँ, मैं तो टीचिंग करवा रहा हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ 1 साल पहले क्या पढ़ाया, 6 महीने पहले क्या पढ़ाया, कहाँ तक माइंड पे रहेगा ना। लेकिन जितना मैं समझ रहा था, मैक्सिमम जो मेरे स्टूडेंट्स हैं 95+ मार्क्स उनके आने चाहिए थे। वो पेपर मैंने देख लिया था, तो 95%, मतलब 95% नहीं, 95 मार्क्स आउट ऑफ 150 था उसमें लाने लायक। ठीक है, अब कई बच्चे जैसे क्वेश्चन कर रहे थे, सर कट ऑफ को लेके क्या है, कितनी जा सकती है। मैं आज, क्योंकि अब देखो कल एक तो बहुत लेट पहुंचा मैं रूम पे, उसके बाद टॉपिक प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला। कल से आप लोग की प्रॉपरली क्लास आएगी, जो सेकंड चैनल स्टडी विथ योगेश 2.0 में, उसकी जो क्लास है वो आज से प्रॉपरली आपकी इवनिंग में आएगी। साथ ही साथ जैसे जो फिजिकल तैयारी है, फिजिकल वाला, उसको लेकर भी मैं भी थोड़ा डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं कल के एग्ज़ाम को लेके, उसकी कट ऑफ को लेके बात करता हूँ, और उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ जो है, जैसे आप पेपर दे के आ चुके हैं, अब कैसा हुआ क्या हुआ ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि अगस्त में आपका मेंस है। और मेंस में तो वही बच्चे मतलब सफल हो सकते हैं, वही लोग प्रॉपरली निकाल सकते हैं इस बार, जो लगातार उसके टच में है, जो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि अगस्त में मेंस का मतलब 7 पेपर तैयार करने हैं, और 7 पेपर तैयार करने का मतलब जो बंदा खुद को कम से कम 10 से 12 घंटे इसके मेंस के लिए देगा, 12-13 घंटे, उसी का मेंस होना है। क्योंकि समय नहीं, अगर अगस्त में वास्तव में पेपर हो जाता है तो मान के चलिए अप्रैल तो ये आ गया, मई जून जुलाई अगस्त, 3.5-4 महीने के अंदर आपको 7 पेपर तैयार करने हैं, वो भी डिस्क्रिप्टिव। मतलब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा जो समय है ना, टाइम, मतलब आपके पास एक रत्ती भी नहीं होगा, 1% टाइम नहीं होगा कि आप उसको मतलब मिसयूज करें या उस टाइम का प्रयोग ना करें। ठीक है, क्योंकि अब मान के चलिए इतना क्लोज है आप लोगों का, बहुत ज़्यादा क्लोज, जिसको हम लोग कह सकते हैं, टाइम नहीं है आप लोग का मेंस की तैयारी का। तो अभी से जुड़ जाइए जितना भी आपने प्रैक्टिस किया है। और मेरे लिए तो मैं तो ये मानूंगा, जो अभी से ही मेंस की तैयारी कर रहा है, अभी से का मतलब जिसने कभी तैयारी की नहीं मेंस की, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली, क्योंकि एक तो पेपर साइंस का है उसमें, उसके अलावा आपका मैथमेटिक्स से है उसमें। तो मैं डरा नहीं ना, ये मत सोचना सर हमको डरा रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन 4 महीने में अगर ये सब करना है पहली बार पढ़ने के बाद, तो आपको थोड़ा सा बच्चों मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत का क्या मतलब, एक्सट्रीम लेवल ऑफ जो कह सकते हैं हम लोग मेहनत, उसका जो पीक है वो आपको करना होगा मेंस के लिए। ठीक है, अब बात आती है सर कितने तक वाले बच्चे, मतलब कितने मार्क्स वाले बच्चे मेंस की तैयारी करें। देखिए, मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी या क्या कट ऑफ रह सकते हैं, लेकिन एक अनुमान जो होता है, उसके पीछे के जो तर्क होते हैं, उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट आप लोग जानते हैं 318 है, लगभग इतनी ही पोस्ट हैं। उसमें चलो कुछ पोस्टें ऐसी होंगी जो कुछ स्पेसिफिक वालों के लिए होंगी। स्पेसिफिक का मतलब जैसे टीचिंग डिपार्टमेंट में है, जो बीएड वगैरह किए होते हैं उनके लिए भी आती है कुछ, शायद उप प्रधानाचार्य वगैरह के कुछ पद होंगे, या खंड शिक्षा अधिकारी, जो भी है मतलब। ठीक है, इसमें पद है, तो एक मतलब मान के चलिए लगभग 250 से ऊपर पद जनरल के लिए हैं। जनरल का मतलब है जिसमें सब अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एसडीएम की पोस्ट हो, डीएसपी की हो, या कुछ भी हो इसमें। ठीक है, तो अब लगभग 1 लाख लोगों ने पेपर दिया, और पेपर का जो स्तर था, जीएस वाला पहला पेपर, जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, हालांकि अब जो करंट अफेयर की क्लास आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो मैंने आपको पढ़ाया था, आपने देख ही लिया क्या आया क्या नहीं आया। मैक्सिमम क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आपके बनी गए होंगे। देखो, मैंने मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी मैंने अभी कराया था आपको 3-4 दिन पहले। कोप 26 क्लास को मैंने आपको 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले कराया था। अन्नपूर्णा पर्वत पे चढ़ने वाली कहीं ना कहीं करवाया था मैंने आपको। इसके अलावा शायद भोपाल वाला रेलवे टर्न, जो अपना रेलवे स्टेशन वाला, वो भी कहीं मैंने आपको बताया होगा। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और थे, नागालैंड वाला बताया नहीं बताया, आप सब वाला पता नहीं, वो तो मेरे को ध्यान नहीं है। लेकिन अधिकांश जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जैसे नोबल के दोनों क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको पहले ही कहता था कि इसको पढ़ लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको बताए हुए थे, और करंट अफेयर आप लोगों की सही रही होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। तो जो मेरा अनुमान है, जो मुझे लगता है, जिसके भी स्टूडेंट के, अब कट ऑफ का मैं कह नहीं सकता, लेकिन चूंकि अपर पीसीएस का एग्ज़ाम है, और पीसीएस का मतलब है बहुत से, यानी 1 लाख
57,000 बच्चे अब्सेंट हैं, तो इसका ये मतलब है अधिकांश बच्चे अदर स्टेट और ग्रुप सी वाले, ग्रुप सी का मतलब जैसे कई बच्चे जो हैं अभी ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत नए नए बच्चे, फॉर्म तो भर लिया था क्योंकि एलिजिबल थे, और दूसरी बात ये है कि बार बार फॉर्म ओपन हुआ था, ये 2-3 बार खुला था शायद, इसलिए भी तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में ज़्यादा हो गए थे। और इसके अलावा जैसे कई बच्चे ऐसे जिनको पता था कि यार अगस्त में मेन से नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी, तो दूर दराज सेंटर फेंक दिए थे, तो कई लोग सेंटर में नहीं पहुँच पाए या नहीं गए वो लोग, ठीक है। तो 1 लाख से कम लोगों ने पेपर दिए हैं। तो अब देखो ये नहीं कि सर ने कट ऑफ इतनी गई है इतनी ही जाएगी, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, जब कभी भी इस प्रकार के एग्जाम होते हैं, मैं सारा इसके पीछे लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। 60% अंक लगभग सेफ माना जाता है, 60%, यानी अगर आप 150 का 60% निकालेंगे तो आपके लगभग 90 प्लस स्कोर, 90 प्लस स्कोर, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका इतनी ही कट ऑफ जाएगी, 90 प्लस वाला रनिंग में है, यानी दौड़ में है जनरल कैटेगरी के अंदर, यानी अगर आप 90 से अधिक मार्क्स लेके आते हैं तो आप किस में हैं, दौड़ में। इसके पीछे का तर्क क्या है, देखिए तर्क बच्चों ये है, एक तो कंप्लीटली 150 की जीएस थी, ठीक है, कंप्लीट 150 नंबर की क्या थी, जीएस थी। दूसरा जो लोअर पीसीएस, बच्चे किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, लोअर पीसीएस के साथ, कि उसकी 105 गई थी। देखिए लोअर पीसीएस का जब आपका एग्जाम हुआ था, उसके अलावा आप यूकेपीएससी के कोई ऐसे एग्जाम खोल के दिखाइए जिसमें हर तबके के बच्चे बैठते हैं, यानी जो ओपन एग्जाम होता है, मतलब इस बात को लेकर कोई डिपेंड नहीं है कि आप बीकॉम हैं, बीएससी हैं, बीए हैं, या सब भरते हैं, और इसमें कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी होती, जो जनरल एग्जाम होते हैं उसमें यूकेपीएससी की मुझे एक एग्जाम बता दीजिए जिसकी कट ऑफ 100 से प्लस गई होगी और सीट भी ठीक ठाक होंगी, और यहाँ तो 318 जो है, ठीक है, कहीं नहीं जाती है। मतलब यूकेपीएससी का जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है, या कहीं ना कहीं 95 लगभग सेफ माना जाता है, इससे 90 भी हो सकता है, इससे 100 भी हो सकता है, यानी आप इससे +5 भी जा सकते हैं, -5 भी जा सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये अपर पीसीएस का एग्जाम है, और अपर पीसीएस के एग्जाम में इतनी बड़ी संख्या में अब्सेंट रहने का मतलब है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रुप सी स्पेशली वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो लोग नहीं गए एग्जाम देने, क्योंकि उनको ये लगा होगा, मैं तो मतलब ये मान के चल रहा हूँ, कई बच्चों को ये लगा होगा सेंटर दूर है, फिर पीसीएस मेंस की डेट आ गई है, तैयारी उस लेवल की नहीं है, कहाँ जाएँ यार पेपर देने, ठीक है। कई लोग इस प्रकार की, कोई कहीं फंसा होता है, कोई किसी अपनी मजबूरी के कारण नहीं जा पाता है। अब बचते हैं 1 लाख कुछ, मतलब 99,000 के आसपास। 60% कट ऑफ कहने का ये मतलब, इसके मैं कंपैरिजन करूंगा लोअर पीसीएस के साथ, ठीक है। जैसे आप लोग कहते हैं ना लोअर पीसीएस 105 नंबर का कट ऑफ गई थी, इसके पीछे देखिए अब ये जो जीएस का पेपर है, यहाँ पर कट ऑफ कौन बढ़ाता है वनडे एग्जाम में, आप अपने आप खुद पूछिए, खुद से महसूस कीजिए कि यहाँ पर कट ऑफ बढ़ाता कौन है। यहाँ कट ऑफ वो नहीं बढ़ाएगा जो डीप स्टडी करते हैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है, डीप स्टडी करने का मतलब आप मेंस में ठीक ठाक पकड़ रख पाते होंगे, उसमें आपकी स्किल अच्छी होगी। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं अपर पीसीएस वगैरह भरने वाले या यूपीएससी भरने वाले, उनका मेंस बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब मेंस में वो कमांड रखते हैं, आंसर राइटिंग उनकी अच्छी होती है, नॉलेज का लेवल अच्छा होता है, लेकिन फैक्ट नहीं पढ़ते हैं। फैक्ट क्यों, एक तो याद नहीं होते, कौन लगे रहेगा बताओ इतने फैक्ट ढूंढने में, इतिहास के, भूगोल के, कहाँ से इतने फैक्ट पढ़ते रहेगा कोई भी ना। तो फैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं कई बच्चे, तो उनका मेन से तो स्ट्रांग होता है। अब इसमें जो ग्रुप सी के बच्चे थे या ग्रुप सी वाले हैं जो वनडे एग्जाम की, चाहे ग्रुप सी हो या वनडे एग्जाम की जो तैयारी करते हैं, वो क्या करते हैं, कट ऑफ को हाई कर देते हैं। अब हाई भी उनका एक पैटर्न है, वो उत्तराखंड पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, एक चीज़ तो वो है। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे वो लोग क्या है, मतलब जीएस का पोर्शन तो उनका उतना स्ट्रांग नहीं रहता, ये सच बात है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी ने जो जीएस का वो रखा है वो 25-26 मार्क्स की आते, तो बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते जीएस की ओर। और ये जो कंप्लीट पेपर है 150 नंबर का, ये कंप्लीटली जीएस का पेपर है। इसमें जो उत्तराखंड का हिस्सा है 20-25 नंबर जितनी भी आई है, वो जो उत्तराखंड है वो बहुत लो लेवल की थी, यानी उसका क्वेश्चन का लेवल बहुत हल्का था। पढ़ के जाओ न पढ़ के जाओ एक ही बात थी, मतलब कोई चंद का क्वेश्चन नहीं, पवार का क्वेश्चन नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन आए कहाँ थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, टिहरी, सुदर्शन शाह, मानवेंद्र शाह, इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ थे, और राजस्व पुलिस व्यवस्था, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वो तो खैर बना ही लिए होंगे मैक्सिमम लोगों ने, तो इसका कोई रोल नहीं था जी, मतलब उत्तराखंड का, ठीक है, कि मेरिट को। ग्रुप सी का जो पैटर्न है वहाँ पर साइंस से नहीं पूछी जाती है, और यहाँ साइंस से लगभग 15-20 क्वेश्चन साइंस के थे, और साइंस के भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे। करंट अफेयर यूके ट्रिपल सी बहुत कम पूछता है, करंट अफेयर के कम से कम 25 क्वेश्चन थे, और 25 के 25 क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि वो आसानी से आप लोग कर जाएं, ठीक है।
तो ये जो पैटर्न है ये अपने आप में ये साबित करता है कि जो कट ऑफ का लेवल है लोअर पीसीएस के कंपैरिजन में कम से कम 10 नंबर पीछे रहेगा। क्यों? एक तो नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है, दूसरा लोअर पीसीएस ओपन एग्जाम हो गया था, उसमें सिर्फ उत्तराखंड स्टेट के बच्चे बैठे थे और वो जो पैटर्न था इस पेपर के कंपैरिजन में बहुत डल था इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अपर पीसीएस वहाँ 50 नंबर की मैथ्स रीजनिंग थी और मैथ्स रीजनिंग ऐसी भी नहीं थी कि कट ऑफ हाई मतलब नीचे रहे, मैथ्स रीजनिंग भी बहुत हल्की पूछ दी गई थी। मतलब जो नहीं भी जिसकी है, जो 10th स्टैंडर्ड से ऊपर कभी मैथ्स रीजनिंग नहीं किए थे, वो भी 30 मार्क्स से ले आए थे मैथ्स रीजनिंग में, क्योंकि वो पढ़ के सही करने वाले आंसर थे। मतलब वो पढ़ो और उसको सही कर लो, इस प्रकार का एक पैटर्न था, ठीक है। तो अब जाके यहाँ ये पता चलता है ये कंप्लीट जीएस का पोर्शन है और जो मेरिट उछालने वाले बंदे हैं आधे तो अब्सेंट थे। अब्सेंट क्यों? क्योंकि कई लोगों के सेंटर दूर थे, मैंने सब बता दिया। दूसरा जो पोर्शन जिससे मेरिट उछलती है, उत्तराखंड सोचा था कॉम्प्लिकेटेड आएगी, जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं वो थी नहीं वहाँ। इसके अलावा करंट अफेयर जो यूके ट्रिपल एस पूछता है ही नहीं, जो अधिकांश बच्चे बैठते हैं, क्योंकि बच्चे तो वही बैठेंगे ना जो ग्रेजुएट होगा, तो करंट अफेयर उसने अपने स्तर की पूछ दी। साइंस वहाँ पर है नहीं तो साइंस से उसने क्वेश्चन पूछ दिए, साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ दिए। तो एक तो नंबर ऑफ सीट, कारण देखो नंबर ऑफ सीट, ठीक है, किस में ज़्यादा है? अपर पीसीएस में ज़्यादा है। किस में? पीसीएस में ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा पेपर का स्टैंडर्ड किस में हाई है? अपर पीसीएस में हाई है। तीसरे ये सारे कॉज हैं, ये सारे फैक्ट हैं जो ये साबित करते हैं कि अपर पीसीएस की कट ऑफ आपकी लोअर पीसीएस के कंपैरिजन में कम रहने वाली है, ठीक है। अब आती है लोअर पीसीएस की कट ऑफ की बात। जैसे 105 नंबर आपकी कट ऑफ गई थी, अब आप बताइए अगर ये 12 नंबर बोनस नहीं होते, सपोज 12 नंबर बोनस नहीं होते, तो 12 बोनस न होने का मतलब मान के चलिए औसत 50% कर लेते हैं, यानी बहुत ऊपर नहीं, क्योंकि 12 में से कई लोगों के तो सही होंगे ना, तो ऐसा थोड़ा है कि 12 मिले तो 12 के 12 को हम हटा दें, ऐसा नहीं। 50% का वेरिएशन आया है इन बार के कारण, यानी 6 नंबर आप कम कर लो तो 99 के समथिंग या 95 से 99 के समथिंग लोअर पीसीएस की मेंस की प्री की कट ऑफ मान के चलो, ताकि वो 12 नंबर का जो बोनस मिला था उससे बहुत आगे पीछे भी हुआ था, तो इस वजह से वो कट ऑफ आपकी कहाँ पहुँच गई? 105 नंबर में। अब देखिए, क्या आपको लगता नहीं है कि, और यहाँ ध्यान रखना जो प्रेजेंट होंगे, यानी जो 99,000 से ऊपर के बच्चे प्रेजेंट हैं, इसमें से अधिकांश लगभग 20-30-25 हज़ार बच्चे ऐसे होते हैं जो टोटली इसके प्रति डेडिकेट होते हैं। अपर पीसीएस, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, यानी अलग अलग स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, अलग अलग स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, और इनका फैक्ट स्ट्रांग नहीं होता। ये सच बात है, आप लोग देखना, जो फैक्ट जिसके स्ट्रांग होते हैं, अब पता नहीं कितना सच है, उसके मतलब फैक्ट अगर बहुत स्ट्रांग है तो इसका मतलब उसने ज़्यादा समय कहाँ दिया है? फैक्ट पोर्शन पे, और उसका मेंस ऑटोमेटिकली क्या होता है? थोड़ा सा डल होता है। और जिसका मेंस बहुत स्ट्रांग होगा, जो मेंस की अच्छी खासी अपनी कमांड रखता होगा, उसका प्री वाला पोर्शन कमजोर होगा, फैक्ट वाला। ये मतलब एक प्रकार का मान के चलिए, सत्य ही मान के चलिए, ठीक है। इसीलिए आप लोग देखना, जो मुखर्जी नगर में बैठ के तैयारी करते हैं, जो दिल्ली के या इलाहाबाद में बैठ के तैयारी करते हैं, या जो अदर स्टेट में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, या अच्छे अच्छे संस्थानों में पढ़ के तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों का प्रीलिम्स बहुत कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेंस पे बहुत फोकस करते हैं, वहाँ कमांड बनाते हैं, वो जानते हैं कि इसके मार्क्स जुड़ने नहीं है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने की वजह से वो 90 मार्क्स भी नहीं ला पाते, यानी 60% मार्क्स लाना भी उनके लिए टफ होता है। और इन पेपर्स में अधिकांश बच्चे क्या होंगे? वो उसी के मतलब आसपास के होंगे जो मेंस वगैरह में कमांड रखते हो, जो अच्छी खासे लेवल की तैयारी पे विश्वास करते हो, ठीक है। अब देखिए, जैसे कई बच्चे कह रहे हैं कि 100+ कट ऑफ जाएगी, अब ये पता नहीं किस आधार पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हो सकता है कि उनके 100+ आ रहे हों, या उनको लग रहा हो कि यार पेपर ईजी हो। बच्चों, ये सबके साथ नहीं होता। मान के चलिए इस 99,000 के अंदर अगर 1000 बच्चे ऐसे मिलते हैं, इससे ऊपर तो नहीं मिलते, जिसके 100+ हैं, ठीक है। 1000 बच्चे ऐसे हैं जिसके 100 से प्लस मार्क्स हैं, तो 100+ मार्क्स होने के बाद आपके पास निकालने उसने 4,500-5,000 बच्चे हैं, तो बाकी के 3,000-3,500 बच्चे कहाँ जाएंगे? उसके लिए 7-8 नंबर कट ऑफ तो नीचे आएगी ना। अब मैं नहीं जानता कि कट ऑफ क्या रहेगी, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है, अब आप लोग माने न माने, सबके अपने विचार हो सकते हैं, सबके अपने तर्क हो सकते हैं, वो तो फिर आंसर की आएगी, उसका रिजल्ट आएगा तभी पता चलता है। और हो सकता है कि रिजल्ट बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो, हम सोच रहे हैं कि 95, 92, 93 जाए और कट ऑफ 103 चली जाए, 104 चले जाए। हो सकता है कि और भी शॉकिंग हो, हम सोच रहे हैं कि अपना 100 नंबर 102 नंबर जाएगी, कट ऑफ 90 आ जाए, ये कोई नहीं जानता, ठीक है।
सब एक अनुमान लगाते हैं, सब एक तर्क लगाते हैं, सबका एक अपना क्या होता है मतलब सोचने का तरीका होता है कि यार ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। मेरा जो सोचने का तरीका था, मैंने उस चीज़ को एक्सप्रेस किया और मेरा मानना है कि कट ऑफ आपकी 90 से 95 के मिड में कहीं रह सकती है और एक आध नंबर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बोनस अगर होता है तो उसका सभी को पता है, फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो 90 से 95 के मिड में कहीं आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो 95 वाले बच्चे तो आंख बंद करके मेंस की तैयारी कीजिए और 90 से जो 90 की मिड 95 की मिड है वो बच्चे टच में रहिए। ऐसा नहीं कि छोड़ के बंद कर सकते हैं अगर आपका ये मानना है कि आप मेंस की तैयारी करने लायक हैं। अब ऐसा नहीं कि हम ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की कर रहे हैं, यहाँ 90-92 नंबर आए पीसीएस के पीछे भागे, ऐसा मत करना। मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो सिर्फ इसी पे डिपेंड थे, यानी जो जिनकी उम्र भी कम है या जो सिर्फ इसी की तैयारी करते हैं या अपने आप को मान के चलिए जो अपर पीसीएस और इस एमपीपी सॉरी यूपीएससी वगैरह की सोचते हैं, थिंकिंग रखते हैं और उनके आगे पीछे कोई एग्जाम नहीं है। तो 90 से अगर आपके प्लस मार्क्स हैं तो आप लोग इसके आधार पे क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तर्क है। बाकी 1-1.5 महीने के अंदर आपका रिजल्ट है, 1-1.5-2 महीने में जब भी रिजल्ट आएगा उससे हम लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब आती है बात कि सर पेपर कैसा हुआ, क्या हुआ। देखिए पेपर जैसा भी हुआ छोड़ दीजिए उस चीज़ को, अब तो वो गई ना, अब तो हमें आगे की चीज़ें देखनी है। मेरे साथ तो कई चीज़ें हो रही हैं लोअर बीसीएस की। अब आप लोगों को हिंदी की क्लासेस देनी है, वीकेंड पे आपकी क्लास लोअर बीसीएस की आने वाली है, ठीक है, वो क्लास हम देखेंगे और वो लोअर बीसीएस की क्लास आपकी आरओ एआरओ मेंस के हिंदी की भी होगी, ठीक है। तो साथ साथ ही इसको चलना, बाद में ऐसा नहीं हो कि आरओ एआरओ की तैयारी पोस्ट आ जाए, यहाँ लोअर बीसीएस के लिए हिंदी कराई, वही बच्चे आपका आरओ एआरओ की भी साथ साथ ही लेके चल रहे हैं, आप लोग पिछड़ जाएं। ऐसी गलती मत करना जितना भी होगा। ऐसे राइटिंग का भी मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब आपके साथ डिस्कशन होगा। साथ ही साथ जीएस को लेके भी मैं टेलीग्राम पे एक्टिव हो जाऊंगा, आपको वहाँ क्वेश्चंस दूंगा, आप उन क्वेश्चन को तैयार करके जाना। 25 शब्द, 50 शब्द, 100 शब्द, इस तरह से ऊपर आपको मतलब ज़्यादा एक्सप्रेस अपने नॉलेज को करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि छोटी चीज़ें हैं, यानी छोटे छोटे शब्दों में आपको उसके आंसर लिखने हैं, क्या रहा, ठीक है। अब जिसका कल पेपर था, जो मतलब पहली बार अटेंड किया पेपर पीसीएस वगैरह का, अगर आप फर्स्ट टाइम पे 90, 85, 89 इस टाइप के मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है, आप सही कर रहे हैं। लेकिन जो तैयारी में है, जो मतलब लगातार टच में है, जो रिवीजन कर पा रहा है, तो मैं मानता हूँ कि आपके 95 प्लस तो होने चाहिए, क्योंकि इतने लाइक पेपर था और ऐसा भी नहीं है कि बहुत इजी पेपर था, ठीक है। पेपर अच्छा खासा था, उसका अपना स्तर था। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं सर आपका पेपर कैसा हुआ, क्या हुआ। मेरे पेपर से क्या करना है बच्चों, देखो मेरा तो जो होना था हो ही रहा है। अगर मेरा पेपर अच्छा भी होता है तो फिर अगर मैं मेंस की तैयारी करूँ तो फिर मुझे यूट्यूब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ही नहीं है। देखो अगस्त में मेंस का एग्जाम है और मेंस के लिए 3 महीने बचे हैं और 3 महीने के लिए 2-2 क्लास यूट्यूब की चल रही है, ऑफिस टाइम है, तो वो सब छोड़ दीजिए। कैसा हुआ क्या हुआ मैं आपको बता दूँ, मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ है पेपर। क्यों? क्योंकि समय नहीं था, खुद के लिए समय दिया होता तो अच्छा हो भी सकता था। लेकिन अब बताइए कैसे समय हो सकता है किसी इंसान के पास, एक लिमिटेशन होती है 24 आवर के डेज में, एक दिन में आपके साथ लगभग 2 से ढाई से 3 साढ़े 3 घंटा आपके साथ स्पेंड करना होता है। 2 चैनलों को डील करना है, ऑफिस को डील करना है, सब चीज़ को देखना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, क्यों, मैं तो चला गया पेपर देने के लिए, लेकिन उम्मीद किसी तरीके से नहीं की, क्योंकि रिविज़न ही नहीं था ना। अब वो पढ़ाए हुए क्वेश्चन करंट अफेयर मेरे ही थे, मुझे ही कन्फ्यूज हो गया कहाँ से रहेगा बताओ। एक रिवीजन तो हर कोई मानता है ना, कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि दिमाग में बैठा दो छप जाएगा, ऐसा नहीं होता। और मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ। ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी इंसान हूँ। वो आज की नहीं सोचता है कि आज क्या होगा, वो कल की देखेगा, आने वाले समय की देखेगा कि आने वाले समय में क्या हो सकता है और बेहतर कैसे किए जा सकते हैं। तो यही सलाह मेरी आप लोगों के साथ भी है। आप लोगों के पास बहुत एग्ज़ाम हैं और इन एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों को फिर मौका मिलेगा, फिर आप जाओगे और अपनी तैयारी को आप लोगों ने जारी रखना है। ये नहीं कि हम लोग तैयारी छोड़ दें, कल से हम लोग कंटिन्यू उस क्लास को देखेंगे, उसी पैटर्न पे हम लोग पढ़ेंगे और आप लोगों के फैक्ट के मतलब प्रेशर ना आए, वनडे एग्जाम को आप क्रैक कर सकें। इसके लिए मैंने स्टडी विथ योगेश 2.0 वाला जो चैनल चलाया हुआ है यूट्यूब पे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। आप लिख के लेना, आप समझ जाना कि वो आपके लिए एक जड़ी बूटी, एक संजीवनी का काम करेगा। वो आपके लास्ट टाइम पे आपको क्या करेगा, बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आप लोग पूरी तैयारी से लगे रहिए। साथ ही साथ कई बच्चे कहते हैं कि सर पुलिस भर्ती का जो फिजिकल है उसका क्या होगा, उसकी भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए
ठीक है, फिजिकल को लेके भी है, अब वो तो होना ही है। फिजिकल तो मान के चलिए अब लगभग कमिटीज़ भी गठन हो चुकी हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जो वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं उन लोगों ने निकाल दिया नोटिफिकेशन भी। कहीं एक डेट लिख देख रहा था मैं कल, किसी ने डाला था, पता नहीं कितना है, 9 अप्रैल संभावित बता रहा था। तो 9 अप्रैल का मतलब आज डेट 4 अप्रैल है, यानी एक हफ्ते के अंदर बता रहे हैं। अब एक हफ्ते के अंदर हो ना हो, लेकिन शुरुआत तैयारी तो आपकी है ही। अब तो आप इतने टाइम से कर रहे हैं फिजिकल, कभी भी हो सकता है, ये मान के चलिए कल ही भी हो सकता है। तो अपनी तैयारी को जारी रखिए, फिजिकल की जितना हो सकता है निपटते रहोगे। शायद मेरे ख्याल से पहले कांस्टेबल का फिजिकल होगा, पटवारी लेखपाल वाले तो टेंशन मत लो, तो आप लोगों का तो क्वालिफाइंग है ना, आपकी तो मार्क्स जुड़ने नहीं है। आप लोग टच बनाए रखो, टच का मतलब थोड़ा रनिंग वगैरह, दौड़ भाग कूद जितना भी होता है, जो भी हो पा रहा है आपसे वो कीजिए, वो क्वालिफाइंग है। लेकिन जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उन लोगों से मेरी ये मतलब गुजारिश है, एक प्रकार से रिक्वेस्ट है, अपना फिजिकल पे अपना 100% दीजिए, क्योंकि इसके आपके मार्क्स जुड़ने, जितना अच्छा स्कोर यहाँ पर कर पाओगे उतना ही आपको जो मेंस मतलब रिटर्न एग्जाम होगा उतना आपको कम बोझ पड़ेगा, कम लोड वहाँ पर पड़ने वाला है। ठीक है, जब भी होगा देखा जाएगा, मैं आपके साथ स्टैंड करूँगा, आपको पढ़ाऊँगा, कंटिन्यू हम लोग चीज़ों को देखेंगे और बेहतर करेंगे, और ये मान के चलेंगे कि इस बार कहीं ना कहीं आप लोगों का किसी न किसी पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाए। जो हुआ सो हुआ, जिसका कल पेपर अच्छा नहीं भी हुआ, अच्छा भी हुआ, वो तैयारी कीजिए, जिसका नहीं हुआ आशावादी बनिए, फिर आपके पास मौका मिलेगा। अभी तो बच्चे हो यार, उम्र है, शुरुआत कर रहे हो, बड़े एग्जाम में एक ही बार में नहीं भी निकलोगे, आगे आने वाले समय में आपका ही दिन होगा। आप तैयारी कीजिए, पैटर्न को समझ जाइए, लेकिन इतना है 90 प्लस आपका स्कोर है, तो आप लोग 92, 93, 94, 95 की समथिंग हैं, तो अपना टच बनाए रखिए। अगर आपको लगता है कि आप मेंस में अच्छा कर सकते हैं, उसको जारी रखिए। और हाँ, अगर आप कम स्कोर है 85 से कम, 82, 83, फिर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान मत दीजिए उसको, ठीक है, भी इतनी कट ऑफ कम भी नहीं आएगी, 60% पे आशा रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर इतनी बातें हैं, कल से हम लोग क्लास को जारी रखेंगे, फिर शुरुआत करेंगे। अपना आप लोग सभी लोग ध्यान रखिए, फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन में। थैंक यू।